जय गुरुदेव। वह मस्खरे हैं जो कहते हैं भजन मत करो। काशी 20 फरवरी 1976। बाबा जय गुरुदेव जी ने गंगा रेती में सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह धर्म का स्थान है। मनुष्य शरीर बड़े भागों से मिला है, इसमें उसने जीवात्मा को बंद कर दिया। महात्माओं ने आदेश दिया कि किराए का मकान है, इसमें से आत्मा को निकाल लो। यह काम पहले कर लो, क्योंकि जब जिसका समय पूरा हो जाएगा जाना ही पड़ेगा। मोह ममता के संसार में नाना प्रकार के कष्ट हम उठा रहे हैं। यहाँ सब रोते धोते रहते हैं, एक तमाशा लगता है उसका, और यह शरीर तमाशा विहीन हो जाता है। जब जिसका समय पूरा हो रहा हो वह तो जाएगा ही, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें यह संतुष्टि करनी चाहिए। दवा की ज़रूरत है। 5 तत्व का शरीर है, जब किसी तत्व की कमी हो तब उसे पूरा करने के लिए ये जड़ी बूटियाँ और औषधि हैं, ये तुमको करना चाहिए। तुम सब दया पर छोड़ देते हो। दया तो हो रही है, लेकिन तुम्हें अपने कर्म और कर्तव्यों को पूरा करना ही चाहिए। समय पूरा होने पर ही यहाँ से जाना। सब बातों का यथोचित ज्ञान होना चाहिए, बाकी सब मालिक पर छोड़ देना चाहिए। वो जो कहते हैं सब ठीक ही करते हैं। यह समझना चाहिए कि सत्संग में जीवात्मा की रक्षा होती है, लेकिन जहाँ का जो नियम बना हुआ है उसे तो करना भी चाहिए। इस शरीर में से जीवात्मा जो विशेष शक्ति है वह निकल गई तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, यह दुर्गंध का खजाना रह जाएगा। हम लोग हर बात का ध्यान हमेशा रखें, यह नहीं कि दवा की ज़रूरत है तो भगवान पर छोड़ दें। भगवान तो करेगा ही। मेरे सामने भजन कर लो। ऐसे स्थान पर किराए का मकान खाली हो और जीवात्मा की रक्षा न हुई तो आने का फ़ायदा ही क्या हुआ। लोगों को परिचय मिलता ही है, ऐसा संबंध प्रगाढ़ है। दुनिया के सभी संबंध टूट जाएंगे, लेकिन परमार्थ का संबंध नहीं टूटता जब तक कि जीवात्मा सत्यलोक में न पहुंच जाए। किसी न किसी अवस्था में आपसे भजन करा ही लिया जाएगा। जिस अवस्था में भी रहोगे भजन नहीं करते, मटर गश्ती करते हैं कि महाराज मिल गए, हमको भजन क्या करना। भजन कराया जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिसने की है उसको चिंता है। सामने भजन कर लो। मेहनत कम मजदूरी ज़्यादा। बाद में मेहनत बहुत ज़्यादा होगी और फिर पछताना होगा। मटर गश्ती करते हैं, भजन तो कराया जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिसने की है उसको बहुत ज़्यादा होगी और फिर पछताना होगा। मटर गश्ती करते हैं, भजन मत करो। हम तो आपके सामने आपके आराम की सुविधा की बात करना चाहते हैं। यह मत सोचो कि जो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही होगा। भगवान ने सब चीज़ें पहले से ही तुम्हारी जन्म पत्री में लिख कर रख दिया है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि उन्हें कोई सहारा नहीं है, लेकिन कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। जीवात्मा सत्पुरुष की परमात्मा ने काया दी है। शरीर काल भगवान का है, जीवात्मा सत्पुरुष की है। काल भगवान ने तपस्या की, उसके एवज में हम लोगों को सत्पुरुष ने दे दिया, क्योंकि बिना चेतना के रचना काम नहीं करेगी। जब आपको दिया गया तो यह कहा कि संत भारत में हमेशा गुप्त रूप से रहेंगे और जीवों का संदेश मुझको देते रहेंगे। वो मेरे जासूस रहेंगे, उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा।
उनको पूरी आज़ादी, दया और मेहर करने की होगी। जिस जीव को चाहे वह छुड़ा दे, बख्श दे। एक महात्मा जी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके आश्रम पर एक पागल सियार आया, चक्कर लगाकर चला गया। ऐसे ही वो 2-4 दिन आता रहा, चक्कर लगाता रहा। महात्मा जी उसे बड़े प्यार से देखते। एक दिन ऐसे ही चक्कर लगाकर गया तो मर गया। महात्मा जी ने कफन मंगाया और उसके पास जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इतनी ज़ोर से रोए कि उनकी आवाज़ बहुत दूर तक चली गई। उसको कफन में लपेटकर ज़मीन में गड़वा दिया। जब लौट कर आए और बैठे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज, आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों रोए और फिर हंस क्यों रहे हैं? कहने लगे, भाई, रोया इसलिए कि उसके लिए कोई रोने वाला नहीं था, और हंस इसलिए रहा हूँ कि जो उसकी गति हुई है उसके लिए बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी तरसते हैं। अद्भुत डांस होता है। ये महात्माओं की दया जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी खुशी और प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े लोग यत्न करते हैं। किस पर दृष्टि डाल दें। भगवान में जब सृष्टि की रचना हुई तो काल भगवान ने सब मसाला ऊपर ले लिया। यहाँ तो कुछ नहीं था। धरती, आकाश, हवा, पानी, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्म, गंगा, जमुना कुछ भी नहीं थी। उसकी इच्छा से तपस्या हुई, इसलिए तपस्या हुई, सिलसिले और तरकीब से रचना का विस्तार किया गया। संतों का पदार्पण हुआ, उन्होंने सारा भेद खोला। जब पता चला कि इस कलयुग में सब मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हैं, तुम भी साधना करो। जीवात्मा को नाम धुन के साथ जोड़ दो, उसमें तुम दीवाने हो जाओगे। उधर की कुदरती मस्ती है, जब चढ़ती है तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया। जब धीरे धीरे नशा अपनी जगह पर आ जाता है तो बुद्धि काम करने लगेगी। जीवात्मा पर तो नशा चढ़ता ही है। इंतज़ार करो, पागल नहीं हो गया। क्लोरोफॉर्म जब सुंघाया जाता है तो ऊपर से मदहोशी उतरती है। महात्मा इसे कंट्रोल करते हैं, इसलिए ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए। घंटे घड़ियाल में मामूली मस्ती है, इसलिए तो यह बजाकर सुनाया जाता था कि इस सैरगाह में इसको सुनो। अद्भुत डांस हो रहे हैं। नारद चले गए तो उसी को देखते रह गए। जब दृष्टि खुलती है तब दिखाई देता है। साधक इसको देखता है। गोपनीय रहस्य परमात्मा का, खुदा का राज आपको इस जिस्म में बताया जा रहा है। मैलाई के पर्दे हैं, उसे उतारा जा रहा है। मैल के हटते ही यहाँ का नशा हटने लगेगा। आनंद और ज्ञान बराबर मिलता ही रहता है। महात्माओं के पास जाकर क्या नहीं मिलता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनके पास न हो, लेकिन तुमको लेने की तमीज़ नहीं। डंडा मार करके कुछ भी नहीं ले सकते हो। इस मंदिर में बैठकर इन धुनियों को तुम सुनो। मिट्टी लोक की बात छोड़ दीजिए, देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। उस रोशनी की क्या महिमा बताऊं, ऐसी कारीगरी बनाने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ जरा जरा से स्वागत में भूल जाते हो। काशी शहर क्या है, इसमें कूड़ा कचरा भरा है। उधर आप पदार्पण कीजिए। बड़े बड़े शहर, बाग और बगीचे, इतने बड़े बगीचे हैं कि सारी दुनिया को वहाँ के छोटे से बाग बगीचे में धर दीजिए तो भी कुछ नहीं। क्या अंगूर, सेब, नाशपाती और रस भरी है, जिसके आगे सूरज और चाँद भी लज्जित हैं। सतपुरुष ने महात्माओं को पहले से ही यहाँ भेज दिया और यह कह दिया कि जब ज़रूरत होगी तब तुम्हारे सामने आ जाएंगे, और नहीं तो चुपचाप संभाल करते रहेंगे। माफ़ी का
तख्ता तो केवल संतों को और फकीरों को मिला है और किसी को नहीं। चाहे जिसको माफ़ कर दें वह वहाँ के दरबानी होते हैं। जय गुरुदेव।